हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सारे। आई होप अच्छे ही होगे। तो एक बार जल्दी से क्लास स्टार्ट करने से पहले अपनी पुरानी क्लास का रिकैप देखते हैं। हमने बात शुरू की थी कंपैरेटिव एनालिसिस की। कंपैरेटिव एनालिसिस में हमने सबसे पहले देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। उसके बाद हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनेट का। ये चारों चीजें हमने समझ ली थी। हमने क्या देखा था, प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन के लिए और पास्ट इंडेफिनेट यूज होगा पास्ट स्पेसिफिक टाइम के लिए। अब एक कंफ्यूजन जो और रहता है मेजर, वो है किसका किसका बताओ। पास्ट इंडेफिनेट वर्सेस पास्ट परफेक्ट। इसका भी कंफ्यूजन रहता है सेंटेंसेस में कि कौन सा कहां पे यूज होगा। ठीक है, तो आज इसी की बात करेंगे। ये हमारा टॉपिक है आज का। मैं टॉपिक शुरू होने से पहले ना मैं दो वर्ड्स लिख रहा हूं यहां पे, उनका मतलब बताना मेरे को। एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट। बात क्या है, अब बात ऐसी है कि पास्ट में भी काम दो तरीके से हो सकता है। कैसे? एक तो कल हुआ हो काम, वो भी पास्ट है। एक परसों हुआ हो, वही पास्ट है। यानी कि एक तो पास्ट होता है, एक पास्ट ऑफ पास्ट होता है। कैसे? एंटीसीडेंट वो काम होता है पास्ट में जो पहले हुआ हो। कैसे लिखेंगे? पहले हुआ। ऐसे हिंदी में लिख लो ताकि आप समझ सको। ठीक है। और जो प्रीसीडेंट होता है वो काम जो बाद में हुआ। बस इतनी सी बात है। एंटीसीडेंट वो काम जो पहले हुआ हो और प्रीसीडेंट वो काम जो बाद में हुआ हो, हालांकि हुए दोनों काम पास्ट में ही है। कैसे? तो इसका हमारे इस टॉपिक से क्या लेना देना है? तो बात हम ये करेंगे, जो काम पहले हुआ हो ना एंटीसीडेंट, उसको हम लिखेंगे किसमें? पास्ट परफेक्ट में। और इसको हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेसिडेंट को। एंटीसीडेंट वो काम जो पहले हुआ, प्रेसिडेंट वो काम जो बाद में हुआ। जो पहले हुआ काम उसको हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ उसको लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ये तो ही सिंपल सी बात, हमारी छोटी सी बात होगी। इसके बाद क्या देखेंगे हम कि सेंटेंसेस को कैसे लिखेंगे। भाई समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या बात चल रही है, तो देखो अभी समझाते हैं बात कैसे चल रही है। इसको यहां कर दो। ठीक है, देखो दो तरीके से सेंटेंस लिखा जा सकता है। या तो कैसे, यहां पे लिखाओ बिफोर, या फिर यहां पे लिखाओ आफ्टर। से कोई मैंने काम करा किसी के पहले, कोई मैंने काम करा किसी के बाद। दोनों केसेस में हम क्या देखेंगे कि जो आफ्टर वाले सेंटेंसेस होंगे ना, उसमें तो हम पहले प्रेसिडेंट को लिखेंगे। और जो एंटीसीडेंट होगा वो हम लिखेंगे आफ्टर के बाद। और सेम इसमें बिफोर वाले में यहां पे प्रेसिडेंट आएगा और यहां पे एंटीसीडेंट आएगा। ये हुई बेसिक बात। इसको जल्दी से नोट कर लो। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से अच्छे समझोगे। नोट कर लो, एक सेकंड वीडियो पॉज करके। कर लिया? चलो, ये कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं। आपको इसमें अभी बस एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट आइडेंटिफाई करना है, आंसर नहीं लिखना। अभी आइडेंटिफाई करो। दो काम है। मान लो कि मोहित लॉक्ड ऑल द डोर्स, और दूसरा है कि ही लेफ्ट फॉर हिज कॉलेज। ये लेफ्ट है। मोहित लॉक्ड ऑल द डोर्स और दूसरा काम है ही लेफ्ट फॉर हिज कॉलेज। तो अगर मैं कॉलेज जा रहा हूं और मैं डोर लॉक कर रहा हूं, तो पहले कौन सा काम हुआ होगा भाई?
पहले तो ऑब्वियसली मैंने डोर लॉक करी होगी, तो ये क्या हुआ, एंटीसीडेंट। और बाद में जो काम हुआ होगा, बाद में ही तो मैं कॉलेज गया हूंगा ना डोर लॉक करके, ऐसा तो है नहीं पहले कॉलेज गया फिर दरवाजा बंद कर दिया, ये तो गलत हुआ ना। तो जो काम पहले होगा, हमने क्या बात करी, वो होगा एंटीसीडेंट, और जो काम होगा बाद में वो होगा प्रीसीडेंट। हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसको सेंटेंस को लिखना है एक साथ, दो सेंटेंस थोड़ी बोल के बताऊंगा मैं किसको। इस सेंटेंस को एक साथ कैसे लिखेंगे बताओ, रेड कर लें। देखो एंटीसीडेंट में हमने बात की कि मोहित लॉक्ड ऑल द डोर्स, इसको हमने लिखा था प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में, तो मोहित हैड लॉक्ड ऑल द डोर्स। अब देखो यहां पे हमने क्या देखा, जो एंटीसीडेंट है अगर पहले आएगा तो बिफोर का यूज करेंगे, है ना। तो अगर एंटीसीडेंट हमने पहले लिखा है मोहित हैड लॉक्ड ऑल द डोर्स बिफोर ही लेफ्ट फॉर हिज कॉलेज। अब जो हमारा मोहित है वो बेवकूफ तो है नहीं कि पहले कॉलेज जाएगा बाद में गेट लॉक करेगा, डोर लॉक करेगा। तो बात क्या हुई, जो काम पहले होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट में, जो काम होगा बाद में वो होगा पास्ट इंडेफिनिट में, दोनों काम पास्ट के ही हैं। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस में यूज होगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, इस सेंटेंस को यहां पे इसकी जगह आफ्टर लिख दूं। आफ्टर के साथ मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा मोहित लेफ्ट फॉर हिज कॉलेज आफ्टर ही हैड लॉक्ड द डोर्स। समझ गए, इतनी सी बात थी। अगला सेंटेंस देखो, एंटीसीडेंट प्रीसीडेंट आइडेंटिफाई करो, इसमें सोल्व नहीं करना। अरे क्या हो गया, हाँ। अब एक मेरे को मिली खूबसूरत कन्या, उसने एक बार मेरे को देखा और मेरे को हेलो बोला, तो पहले कौन सा काम हुआ होगा, पहले देखा होगा या पहले हेलो बोला होगा, पहले देखा होगा ऑब्वियसली। तो एंटीसीडेंट हुआ सी सो मी, और प्रीसीडेंट हुआ कि उसने हेलो बोली। दो काम हो रहे हैं तो एक काम ही तो हुआ होगा, पहले देखेगी तो जब भी तो हेलो बोलेगी। तो इस सेंटेंस को भी हम कैसे लिखेंगे कि शी हैड सीन मी, शी हैड सीन मी बिफोर शी सेड हेलो, शी सेड हेलो। ऐसे ही तो लिखेंगे सेंटेंस को। दो काम हो रहे हैं भाई, देखा गया और हेलो बोला गया, तो पहले ऑब्वियसली वो काम होगा देखने का, देख के ही तो हेलो बोलेंगे। एक सेंटेंस और देखो, नोट कर लेना, ये प्रीवियस ईयर सवाल है सारे, बस सब्जेक्ट बदल रखे हैं इनके, सवाल ये प्रीवियस ईयर ही है। फिर से पढ़ो पांचवा और छठा सेंटेंस, एंटीसीडेंट और प्रीसीडेंट वेरीफाई आइडेंटिफाई करो। पांचवा सेंटेंस क्या है, सुजाता लेफ्ट फॉर द लाइब्रेरी, ठीक है। और छठा, सी पैक्ड द टिफिन। मैं लाइब्रेरी जा रहा हूं तो लाइब्रेरी जाके टिफिन पैक करूंगा या टिफिन पैक करके लाइब्रेरी जाऊंगा, बताओ। अगर कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें जो थोड़ी बहुत ही है हमारे पास, तो मैं पहले टिफिन ही पैक करूंगा उसके बाद लाइब्रेरी जाऊंगा। तो एंटीसीडेंट क्या हुआ, टिफिन पैक करना हुआ ना। तो इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, अब देखो, सुजाता लेफ्ट फॉर द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी आफ्टर, ध्यान रखना मैंने आफ्टर लगाया, शी हैड पैक्ड द टिफिन। इतनी बात समझ में आ गई, आगे हो तो आगे बढ़े। एक दो क्वेश्चन और दूं आपको, क्वेश्चन लिख रहा हूं कुछ, खुद से टाइम करना। चलो पहला क्वेश्चन लिखता हूं, मैं लिख के लाया हूं तो देख लेता हूं एक बार। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो मैं लिख रहा हूं भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एसएससी सीजन में पूछे गए हैं वे क्वेश्चंस हैं, या फिर जो और किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं मतलब ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए इनको देखने की जरूरत है।
मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आपको साथ साथ उसका आंसर लिखना है। कमेंट कर देना, कमेंट करो, अपनी कॉपी में लिखो, अपनी कॉपी में लिख लेना। बाकी कोशिश करना कमेंट ही कर दो, हम भी देख लें। क्या था? इस सेंटेंस को पढ़ो आप एक बार। She had thanked the guests before she received the trophy। हम समझ गए कि वही पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट के कंफ्यूजन वाला सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले दो चीजें आइडेंटिफाई करेंगे, एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट। अब देखो, एक तो मैं ट्रॉफी ले रहा हूं और एक मैं गेस्ट को थैंक्स कर रहा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं उनका। तो पहले कौन सा काम होगा? पहले धन्यवाद दूंगा या ट्रॉफी लूंगा? आइडियली तो ट्रॉफी लूंगा। और अगर ट्रॉफी पहले लूंगा तो ये हमारा एंटीसीडेंट हुआ। एंटीसीडेंट आना चाहिए पास्ट परफेक्ट में, लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनेट में। प्रेसिडेंट आना चाहिए पास्ट इंडेफिनेट में, लिख रखा है पास्ट परफेक्ट में। तो समझ गए सेंटेंस में गड़बड़ है। गड़बड़ है तो इंप्रूव करके लिखना पड़ेगा। इंप्रूव करके कैसे लिखेंगे? ये हेड तो हटेगा यहां से। शी थैंक्ड द गेस्ट्स। अब यहां पे आफ्टर आएगा ना, पढ़ा तो था यहां पे, नोट करनी है चीजें, ये लिख रखा। ठीक है, जब एंटीसीडेंट बाद में आ रहा है तो सेंटेंस में आफ्टर का यूज होगा। तो शी थैंक द गेस्ट्स आफ्टर शी हैड रिसीव्ड द ट्रॉफी। ठीक है, समझ गए? आइडेंटिफाई करना आ गया कि हम जब देखेंगे कि सेंटेंस में दो बार पास्ट की बात हो रही है तो उसमें पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट का ही कंफ्यूजन होगा। और उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एंटीसीडेंट प्रेसिडेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। वो आइडेंटिफाई हो गए तो हम ये देखेंगे कि एंटीसीडेंट पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, प्रेसिडेंट पास्ट इंडेफिनेट में होना चाहिए। और अगर सारी चीज हमें पता लग गई तो फिर तो उड़ा देंगे क्वेश्चन, खतरनाक है इस तरीके से। तो हम एक और सेंटेंस लिख रहा हूं। ये देखो, मान लो मैं अपनी ही बात करूं। क्या सेंटेंस लिखा मैंने, ध्यान से पढ़ो इसको और फिर हंसो। हंसो किस पे? ऋतिक पे। क्यों? ऋतिक हैड फिनिश द स्नैक्स बिफोर ही हैड बोट देम। खरीदने से पहले ही खत्म कर दिया ऋतिक ने। वाह, ऋतिक तो चमत्कारी होगा इसका मतलब। इस सेंटेंस में भाई समझ गए हम, पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट वाला कंफ्यूजन है। तो एंटीसीडेंट प्रेसिडेंट वेरीफाई कर लो ना जल्दी से। एक तो मैं स्नैक्स खरीद रहा हूं, एक उनको खत्म कर रहा हूं। तो पहले काम कौन सा होगा? खरीद दूंगा पहले। तो खरीदने का काम एंटीसीडेंट हुआ, खाने का काम प्रेसिडेंट हुआ। तो क्या दिक्कत है इसमें? लिखो ऋतिक, प्रेसिडेंट को लिखेंगे इंडेफिनेट में, फिनिश्ड द स्नैक्स। प्रेसिडेंट पहले है तो आफ्टर लगाएंगे, आफ्टर ही हैड बोट देम। क्या दिक्कत रहेगी सेंटेंस में? छोटी सी बात है, आसान सी बात है, नोट कर लेना है सेंटेंस। ठीक है, अगला सेंटेंस आते हैं। अगला सेंटेंस क्या है? हाँ लिखो, अगला सेंटेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? विक्रम हैड अपोलोजाइज्ड
बिफोर ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। मैंने कही कि विक्रम हैड अपोलोजाइज बिफोर ही रियलाइज हिज मिस्टेक। गलती का अंदाजा लगने से पहले ही माफी मांग ली। पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो फिर से एंटीसीडेंट प्रेसिडेंट वेरीफाई करो कि रियलाइजेशन तो पहले होगी ना और अपोलोजाइज बाद में होगा। तो ठीक करके लिख दो इस सेंटेंस को, क्या दिक्कत रहेगी? कैसे लिखेंगे? विक्रम हैड तो उड़ा ही देंगे ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। विक्रम अपोलोजाइज्ड कब? आफ्टर ही हैड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। समझ गए? अरे नोट कर लो, रुक जाओ, नोट कर लो। नोट कर लिया? अब देखो, अब एक बार जल्दी से समराइज करते हैं अपनी बात को। समराइज करेंगे बड़े प्यारे तरीके से। हमने क्या देखा कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, मैंने कही कि पास्ट परफेक्ट का यूज होगा पास्ट ऑफ पास्ट के लिए, पास्ट ऑफ पास्ट, और इसका यूज होगा पास्ट के लिए। और एक बात हमने और करी थी, प्रेजेंट परफेक्ट। ये होगा रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन के लिए, पास्ट स्पेसिफिक टाइम है ना, और ये होगा रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन के लिए। लास्ट क्लास में बात करी थी ना इसकी, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। ये और ये, इन दोनों का अब हम पढ़ रहे इन दोनों का। तो भाई हमारे सामने गड़बड़ क्या है कि भाई जब पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट की बात होगी, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन की बात होगी, तब तो हम कीवर्ड से समझ जाएंगे, रिसेंटली, नाउ, जस्ट नाउ, ये बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिनसे हम समझ सकते हैं। हमने उस क्लास में डिटेल में बात करी थी इस चीज की। और भाई जब होगा पास्ट स्पेसिफिक टाइम तब भी हम समझ जाएंगे। अब जब एक सेंटेंस लिखा हो और वो लिखा हो पास्ट परफेक्ट में, या हमें लिखना हो पास्ट परफेक्ट में, तो हम कैसे जज करें कि ये पास्ट है या पास्ट ऑफ पास्ट है? लॉजिकल बात है, सही बात है। कैसे जज करेंगे एक सेंटेंस होगा? दो सेंटेंस थे तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक एंटीसीडेंट है, एक प्रेसिडेंट है। जब सेंटेंस ही एक है तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे? बताओ कैसे कर लेंगे? एक बड़ी प्यारी बात है, फिर इसका जवाब क्या है? वो प्यारी बात, अरे क्या हो गया? ये तीनों चीज लिख ली? अब लिखो, बोल रहा हूं। जनरली हम सिंगल सेंटेंसेस को पास्ट परफेक्ट में नहीं लिखते, अवॉइड करते हैं। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि हम जज नहीं कर पाएंगे कि वो पास्ट है या पास्ट ऑफ पास्ट है। सिंगल सेंटेंसेस को जनरली पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखा जाएगा। पास्ट परफेक्ट में हम सिंगल सेंटेंसेस का लिखना प्रेफर नहीं करते। उसका रीजन क्या है? हम एक सिंगल सेंटेंस से हम जज नहीं कर सकते कि वो पास्ट है या पास्ट ऑफ पास्ट है। समझ गए? तो एक तो बात हुई ये पास्ट स्पेसिफिक टाइम के लिए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट होगा पास्ट ऑफ पास्ट के लिए, और प्रेजेंट परफेक्ट होगा रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन के लिए। ये भी पास्ट होता है। इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिंगल सेंटेंस में, इसको भी कर लेंगे। इसने नहीं कर सकते भाई, ये अगर इसने आइडेंटिफाई हम नहीं कर सकते तो हम इसको लिख भी नहीं सकते पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, एक दो सेंटेंसेस और प्रैक्टिस करें, टॉपिक तो खत्म हो गया। चलो प्रैक्टिस करते हैं एक दो सेंटेंस और। लिख के तो मैं बहुत सारे सेंटेंस लाया हूं, पर मैं सोच रहा हूं तुम्हें एक बार में ही करा दूं। अब देखो, मान लो he
हिज विलेज, कोई अपने गांव गया एंड ही फाउंड आउट, क्या, आउट दैट a lot of changes took place। एक सेंटेंस लिखा है मैंने सिंपल सा, इसमें सबसे पहले तो ये देखो कि कंफ्यूजन किस चीज का, ये सही है भी या नहीं है, गलत है भी या नहीं है। पढ़ो सेंटेंस, पढ़ो अच्छे से। मैं अपने गांव जा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ बहुत कुछ बदल गया भाई, नए घर बन गए, स्टेडियम बन गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया। तो दो बातें हुई, एक तो मैंने अपने गांव गया, दूसरी चीज मैंने चेंज नोटिस करे। तो पहले कौन सा काम हुआ होगा? पहले तो मैं अपने गांव गया होगा, तो मैं पहले अपने गांव गया तो ये तो हुआ एंटीसीडेंट, और मैंने देखा कि बहुत सारे चेंजेस हो गए, ये हो गया प्रेसिडेंट। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? अब एंटीसीडेंट के लिए तो हमने देखा था कि ही हैड रीच्ड हिज विलेज एंड फाउंड आउट दैट अ लॉट ऑफ चेंजेस टुक प्लेस। नहीं, हो गया ना गलत, खा गए ना मार। कैसे? अरे भाई बात तो यहां पे चेंजेस की हो रही है, और चेंजेस कब हो चुके? मेरे गांव जाने से पहले से तो चेंजेस हुए ना। एंटीसीडेंट तो मेरा गांव जाना कैसे एंटीसीडेंट हुआ? चेंज पहले हो चुका है भाई, मेरे घर जाने से पहले वहां नए घर बन गए, स्टेडियम बन गया। तो चेंज कौन से हुए? जो हो चुके वो एंटीसीडेंट हुए, और मेरा गांव जाना क्या हुआ? वो प्रेसिडेंट हुआ। बाद में गया हूं मैं गांव। तो अगर हम पहले वाली बात को मानते कि मैं गया गांव बाद में गया हूं, और मतलब गांव पहले गया हूं और चेंजेस मैंने बाद में नोटिस करे, नोटिस करने की बात नहीं हो रही, बात हो रही है चेंज की। तो इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे? ही रीच्ड हिज विलेज, इसी में इंप्रूव कर देता हूं, बहुत बड़ा हो जाएगा। ही रीच्ड हिज विलेज एंड, ये जो फालतू की चीजें ये हटा देंगे, एंड फाउंड आउट दैट अ लॉट ऑफ चेंजेस टुक प्लेस को हटाएंगे अब, क्योंकि ये बात है एंटीसीडेंट की। इसकी जगह हम लिखेंगे हैड टेकन प्लेस। ये पूछे गए सवाल हैं और इनमें ऐसे ही बच्चे फंसते हैं। फिर ये होता है ना कि मैं भाई सब कुछ पढ़ के गया था, गलत हो गया। गलत इसलिए हो जाता है हम नोटिस नहीं करते चीजों को। अब इसमें हमें साफ साफ दिख रहा था भाई चेंज तो पहले होगा ना, गांव तो मैं बाद में जाऊंगा। हम इसको इस तरीके से भी समझ लेते कि भाई गया तो मैं पहले हूं, चेंज मैंने नोटिस बाद में करे, पर यहां नोटिस करने की बात हो ही नहीं रही। ये सेंटेंस है, बात ही चेंज की हो रही है, तो चेंज के कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस को लेके चलेंगे। अब भाई हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है, कंपैरेटिव एनालिसिस पूरा कर लिया, सारे तीन जो कंफ्यूजन थे वे हमने समझ लिए। अब हम एक क्लास रखेंगे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, अगली क्लास जो हमारी होगी। तो इस जो सारी क्लासेज हुई हैं इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है। छोटी छोटी क्लास ली है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं घुसा इन क्लासेस में। इसका रीजन यही है ताकि तुम जल्दी जल्दी रिवाइज कर सको। 1.5 घंटा बैठोगे पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, टेंस भी और कंपैरेटिव एनालिसिस भी। एक भी सवाल गलत नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट एक भी मिस नहीं करा मैंने, एक सिंगल कॉन्सेप्ट भी अब तक मिस नहीं हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगली क्लास में कर लेंगे पूरे इस टॉपिक के। तो टॉपिक क्या है, धज्जा उड़ा देंगे टॉपिक की। फिर इसके बाद हम शुरू करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस, क्योंकि ये काइंड ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस ही स्टार्ट हो चुके हैं। इसी तरीके के होते हैं, ऐसे नहीं होते, ये नहीं है। तो कंपैरेटिव एनालिसिस हमारा टॉपिक भाई खत्म हुआ। कंपैरेटिव, अब तुम कहोगे भाई फ्यूचर तो पढ़ाया ही नहीं। अरे फ्यूचर होता ही नहीं तो कैसे पढ़ा दूं? फ्यूचर हो तो पढ़ाऊं। बात कर रहा था कि कंपैरेटिव एनालिसिस जो हमारा टॉपिक है वो खत्म हो गया। अब तुम कहोगे कि भाई फ्यूचर नहीं पढ़ाया, फ्यूचर है ही नहीं तो कैसे पढ़ा दूं भाई? फ्यूचर हो तो मैं पढ़ाऊं। बात इतनी है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जो टॉपिक हैं जो आज तक आए हैं, वो सिर्फ यही कंफ्यूजन है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि तुम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर लिख के दिखा दो, फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर लिख के दिखा दो। इतना नकली पेपर नहीं आता। तो जो कंफ्यूजन था, अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, अगर तुम इन पे ध्यान दो तो। अपनी बुक उठाओ, प्रीवियस ईयर लगाओ, और नहीं भी तुम्हारे इतना बस की तो हम अगली क्लास में लगवा देंगे प्रीवियस ईयर। कंपैरेटिव एनालिसिस खत्म हुआ, नेक्स्ट क्लास होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, इस पूरे टॉपिक से
10 से कंपैरेटिव एनालिसिस से पूरी अच्छे से पीडीएफ बना कर लेंगे, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस का। तो जिसने क्लास नहीं देखी है भाई पीछे जाकर देख लो, एक सिंगल कॉन्सेप्ट भी मिस नहीं करा है, इसकी तो मैं गारंटी देता हूँ। तुम पेपर में कहीं से क्वेश्चन उठा के दिखा देना, अगर इस कॉन्सेप्ट से बाहर का हुआ तो फिर तो क्या वीडियो डिलीट कर देंगे, है ना। ठीक है, चलो धन्यवाद, जय हिंद। क्लास बंद कर दो भाई।